चुनावी साल में बिहार को एक नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीवान से पाटलिपुत्र और गोरखपुर को जोड़ते हुए एक नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। क्या है इस ट्रेन की खासियत, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार जी। एक नई वंदे भारत, अभी तक 13 वंदे भारत चल रही थी, सौगात चुनावी साल, क्या क्या लोगों को इससे फायदा होगा इस नई वंदे भारत ट्रेन से? देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह पूरे देश में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है और एक आधुनिक आरामदायक ट्रेन के रूप में इसकी पहचान स्थापित हो गई है। लोग कह रहे हैं कि इस ट्रेन में हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हैं, उससे ज़्यादा आराम है, हर सीट कंफर्टेबल है, इसके विंडोज़ बहुत अच्छे बनाए गए हैं, टॉक बैक फैसिलिटी लगाई गई है, इसमें मॉडर्न टॉयलेट्स लगाए गए हैं। तो हर दृष्टि से यह यात्रियों की पहली पसंद बन गया है और यही वह कारण है कि पूरे देश से वंदे भारत एक्सप्रेस की डिमांड आ रही है। अभी हम लोग 140 से ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं। जिन स्थानों पर पहले 8 कोच की वंदे भारत चलती थी, अब डिमांड बढ़ी है तो हम लोगों ने 16 कोच और फिर 20 कोच का वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाना चालू कर दिया है। तो आज एक ऐतिहासिक दिन इस क्षेत्र के लोगों के लिए कि एक ट्रेन जो है पाटलिपुत्रा से गोरखपुर के बीच में प्रारंभ हो रही है और यह ट्रेन जो है वह हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, सुगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा और कप्तानगंज का रास्ते गोरखपुर तक जाएगी। ये जितने भी स्टेशन मैंने बताया है ये किसी न किसी हिस्टोरिकल प्लेस को सर्व करते हैं। जैसे हाजीपुर स्टेशन जो है वह वैशाली को सर्व करता है। वैशाली 2 कारणों से जाना जाता है। भगवान महावीर की जन्मस्थली मानी जाती है कुंडग्राम में, तो वहाँ की कनेक्टिविटी यह प्रदान करेगा। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े कई प्रसंग वैशाली में हुए हैं, वहाँ पर एक विश्व शांति स्तूप है, उसको जोड़ेगा। फिर मुजफ्फरपुर से हम लोग केसरिया जा सकते हैं, लीची के लिए प्रसिद्ध है यह जगह, तो यह भी एक ऐतिहासिक जगह है। और फिर बापूधाम मोतिहारी तो महात्मा गांधी की प्रयोग भूमि रही है। सत्य और अहिंसा के जो प्रथम प्रयोग हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यहीं से चालू किए, जबकि उन्होंने नील्हे किसानों के पक्ष में अंग्रेजी सत्ता से पहला संघर्ष करना चालू किया, तो उसकी एक ऐतिहासिक भूमिका। उसके आगे जो सुगौली है वह रक्सौल और बीरगंज से जुड़ा हुआ स्टेशन है और बीरगंज जो है से हम लोग काठमांडू तक की यात्रा कर सकते हैं। तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, उससे भी अब कनेक्टिविटी आसान हो रही है इस ट्रेन के माध्यम से। फिर बेतिया और नरकटियागंज जो है वह भितिहरवा आश्रम, भिखना टोरी जैसे पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। वहाँ का लौह स्तंभ भी जो अशोककालीन है वह काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इन सबको जोड़ेगा। बगहा से आप वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में जा सकते हैं, वह भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कप्तानगंज से आप लुम्बिनी जा सकते हैं। फिर गोरखपुर अपने आप में बाबा गोरखधाम के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो कई ऐतिहासिक स्थल जो कि अभी तक किसी प्रीमियम सर्विस से कनेक्टेड नहीं थे, अब उससे कनेक्टेड होने। इस ट्रेन में इस रीजन की अगर हम बात करें तो ट्रेनों का अभाव था, और जो आप बता रहे हैं आर्थिक, धार्मिक और रोजगार के पहलू से भी ये ट्रेन जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध होने वाली है यात्रियों के बीच। बिल्कुल, यह प्रीमियम ट्रेन सेवा है और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और जब इसका परिचालन हम लोग इस क्षेत्र से करेंगे तो यहाँ पर कई दूसरे किस्म की गतिविधियाँ भी बढ़ेगी। पर्यटन उद्योग को तो निश्चित रूप से काफ़ी बल मिलेगा, काफ़ी ताकत मिलेगी, और साथ ही जो दूसरी व्यापारिक गतिविधियाँ हैं उनको भी ताकत मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि यह ट्रेन जो है इस पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार में लाने में कामयाब होगा। आखिरी सवाल दिलीप जी, बिहार के कुछ और रीजन्स को भी आप खुशखबरी देना चाहेंगे एबीपी न्यूज़ के माध्यम से कि उनके इलाके में भी क्या कोई नई वंदे भारत चलने वाली है? देखिए, बिहार में जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से हम लोग प्रीमियम ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं। बात चाहे अमृत भारत एक्सप्रेस की हो, देश में 3 अमृत भारत चलते हैं, उसमें से 2 अमृत भारत जो है वो बिहार से चलते हैं। एक सहरसा से चलता है, एक दरभंगा से चलता है। नमो भारत रैपिड रेल हम लोग चला रहे हैं जिसका परिचालन जयनगर से पटना के बीच में किया जाता है। वंदे भारत ऑलरेडी हम लोग पटना से हावड़ा के लिए, पटना से जलपाईगुड़ी के लिए, पटना से वाराणसी के लिए, पटना से अयोध्या के लिए, पटना से टाटानगर के लिए चला रहे हैं। रांची से जो चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस के लिए, वह गया और सासाराम को जोड़ती है। तो हर बिहार का जितना भी क्षेत्र है उन सबको हम लोगों ने कनेक्टिविटी दे रखी है और काफ़ी मजबूती से हम लोगों ने सारे शहरों को जोड़ा है। और वंदे भारत का परिचालन हो, नमो भारत का परिचालन हो, सभी मामले में बिहार को काफ़ी प्रमुखता दी गई है। ट्रेन को जोड़कर के बिहार में अब 13 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चल रही है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस ट्रेन में एसी कोच, ऑटोमेटिक दरवाजे, बायो टॉयलेट्स,
जीपीएस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑन बोर्ड केटरिंग, वाईफाई और सीसीटीवी सुरक्षा जैसी सुविधाएं जो हैं वो यात्रियों को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बिहार और यूपी के आर्थिक और सामाजिक विकास को रफ्तार देने के लिए और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये वंदे भारत ट्रेन जो है वो अब यहाँ पाटलिपुत्र स्टेशन पर चलेगी, जो कि अब ये गोरखपुर स्टेशन को भी जो है वो जोड़ रही है और साथ ही वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कुशीनगर और गोरखपुर जैसे जिलों को जोड़ने का ये काम जो है वो ये नए वंदे भारत चलेगी। और व्यापार, पर्यटन, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य के जो सेवाएं हैं उसको आम लोगों तक उसकी पहुंच जो है वो बेहतर होगी। और मेक इन इंडिया पहल के तहत ये वंदे भारत जो है वो नई बन करके तैयार है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके ये जिस रीजन में ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी, इस रीजन में पहले से ही ट्रेनें का जो अभाव है वो महसूस किया जा रहा था और लोगों की मांग थी कि ट्रेन कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और उसी दिशा में, उसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण ट्रेन जो है वो इस रीजन को जो है वो मानी जा रही है, जिसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यस सर। कितनी ज़रूरत थी इस इलाके में इस ट्रेन की? इसकी बेहद ज़रूरत थी और हम बेहद खुश हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला यहाँ आने का और ये बहुत अच्छे, बिहार के लिए बहुत अच्छा है। कुछ बच्चियाँ भी हैं, आप लोगों को बुलाया गया इस ट्रेन में, नई ट्रेन में आप लोग भी सफ़र करेंगे? यस सर। बहुत ज़्यादा। आप लोग यही इसी लोकल के ही रहने वाले हैं? हाँ हाँ, आप बताएं। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बिहार में भी आया है ये ट्रेन। आप बताइए क्या महसूस हो रहा है अभी? अच्छा महसूस हो रहा है। यस सर। तो देखिए यहाँ पर ये स्कूली बच्चे हैं जिनको इस उद्घाटन के मौके पर जो है वो बुलाया गया है और इन बच्चों को वंदे भारत ट्रेन में जो है वो सफ़र कराया जाएगा। कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, आप लोगों को कितनी ज़रूरत थी इस इलाके में इस नई ट्रेन? जरूरत तो थी ट्रेन, यहाँ पे जितनी भी ट्रेन जाती थी वैसे भी बहुत ही भीड़, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो भीड़ बहुत ही रहती थी। ट्रेन कम थी और ये ट्रेन के खुल जाने के कारण लोगों को बहुत सुविधा हो आगे जाने। सीधे गोरखपुर से कनेक्ट बहुत सुविधा तो बहुत मिल गया है। बच्चे लोग आए हैं मेरे स्कूल के, हम लोग ECR रेलवे स्कूल के सेकेंडरी स्कूल के हैं और बच्चे लोग बहुत उत्साहित है। कुछ प्रोग्राम किया गया था, कंपटीशन, ऐसे और भाषण प्रतियोगिता, तो बच्चे प्राइज भी मिल रहे हैं रेल मंत्रालय की तरफ से। मैम, आप बताएं कितनी ज़रूरत थी इस रीजन में इस नई वंदे भारत? गोरखपुर के लिए डायरेक्ट कोई अच्छी ट्रेन नहीं थी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक अच्छी ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। हाँ, पहले जो ट्रेन थी वो नॉर्मल ट्रेन थी, लेकिन अब लोग ज़्यादा सुविधा पसंद करते हैं तो एक सुविधा से संपन्न ट्रेन जाएगी तो अच्छा लगेगा, यात्रियों को सुविधा भी होगी। हाँ हाँ, सारी सुविधा है इसमें। एक नई तकनीक वाली ट्रेन जाएगी तो अच्छा रहेगा यात्रियों को। जी जी जी। हाँ, एक सिंपल ट्रेन जाती थी इधर से, हाँ वो लगता है पैसेंजर या, लेकिन अब अच्छी ट्रेन जाएगी तो सब यात्रियों को सुविधा होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ही ट्रेन तो है। हम लोगों के लिए भी फ़ायदा है, हम लोग भी गोरखपुर जाएंगे या वाया लंबा एरिया कवर करेगी तो मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज होते हुए जाएगी तो मुजफ्फरपुर जाने वालों के लिए भी अच्छा है ना। विगत 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता के लिए जो सौगात दिया है अद्भुत है और उसी कड़ी में एक पुनः सौगात मिला वंदे भारत के रूप में। अब विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, वो हताशा और निराशा में कोई सवाल कर रहे हैं। जो सवाल कर रहे हैं खुद जवाब मांग लें अपने आप से। उनको भी तो शासन मिला था, उनके दोस्त कांग्रेस पार्टी के जिनके गोद में बैठे हुए हैं उनको भी तो टाइम मिला था। क्या दिया बिहार को? ये सब काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जो फैक्ट्री खुला, रेल का फैक्ट्री खुला है, ये पहले हो जाना चाहिए था। तो सब कुछ नहीं किया। मोदी जी तो कुछ करके दिखाया है और आपको जीवन आसान किया है लोगों को। रोड हो, सड़क हो, यहाँ बेटा में एयरपोर्ट भी दे दिया। तो लगातार विकास का काम हुआ है और लगातार जारी रहेगा। क्योंकि बिहार का शोषण हुआ है कांग्रेस पार्टी के रिजीम में, इनके गठबंधन के सरकार में। अब न्याय मिल रहा है
तो इनको बेचैनी हो रही है। बेचैनी ये होते रहे, प्रधानमंत्री जी जब आएंगे जब दिया है, जब आएंगे जब दिया है, फिर दिया फिर देंगे। और सिर्फ इसी बात में नहीं, तेजस्वी लगातार जंगल राज और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कल उनके घर के बाहर गोली चल गई, इस पर भी उन्होंने बहुत सारे बयान दिए। वो कार्यकाल लोगों ने देखा है, कौन जंगल राज था जिससे मुक्ति मिल गई, उन लोगों ने देखा है कार्यकाल को। अभी मंगल राज है, नियंत्रण में है, अपराधी नियंत्रण में है, लोगों का विकास हो रहा है, अमन चैन से जी रहे हैं। जो पलायन हो रहा था वो पलायन रुक गया, पर वापस आ रहे हैं लोग। ये है सरकार, सुशासन की सरकार है, और ये लगातार लोग इसको अपना आशीर्वाद दिया है, फिर देंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, तेज प्रताप यादव ने कल एबीपी न्यूज से बात की और उसमें कहा कि जो साजिश करता है उनको बेनकाब करेंगे और चुनाव लड़ने की भी इच्छा जताई है। अब उन लोग अपना, उनका पारिवारिक मामला है, वो कुछ कर ले, मैं उसको लेकिन आप उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, करीब से जानते हैं, क्या कहेंगे? मैं जानता हूँ मगर टिप्पणी नहीं करूँगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए।